गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत कहता हूं, पर जो शब्द मैं तुम्हें बता रहा हूं वह शब्द बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, किंतु उसके भीतर जो अर्थ बताता हूं, भाव बताता हूं, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी दृष्टांत पूरा नहीं हुआ है, इसलिए शिष्य पूछता है कि ऑर्डिनरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे पकड़ा जाए। अतः गुरु ने बहुत ही सुंदर समाधान दिया कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों साथ में दिया जाता है। एब्जॉर्ब इट एंड शेक इट वेल। इतना ज्यादा शेक करो ताकि ऑर्डिनरी छूट जाए, और फिर जो बाकी रह जाए दैट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लिखो, पढ़ो, रिवाइज करो, शेक इट वेल। इतना ज्यादा शेक करो कि फिर वे शब्द शायद भूल भी जाएं। अभी तो तुम्हें एक एक श्लोक आंखों के सामने आता है क्योंकि रोज हम रिपीट करते हैं, पर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। पर मूल कार्य क्या करना है, क्या कहा है और क्या करना है, वह स्वरूप और कर्तव्य यह दोनों पकड़ में आए और उसके अनुसार वह भावना में रह पाए, ऐसे प्रयत्न करने हैं। तो आज का पहला श्लोक है वह श्लोक नंबर 21वां। ये 21वां श्लोक इस पूरे भज गोविंदम स्तोत्र में अत्यंत सबसे ज्यादा लोकप्रिय श्लोक है। मैंने तो 1984 में यह श्लोक सुना था, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि यह श्रीमद् शंकराचार्य जी का है। परंतु तब से यह श्लोक ऐसा है कि छोटे बच्चों को जिन्हें संस्कृत न आता हो उन्हें भी मुखपाठ हो जाएगा। जीभ की नोक पर रहे ऐसा श्लोक है। तुम अभी सीखोगे तो घर जाते समय एक दो बार तो इसे दोहराओगे। इतना लोकप्रिय यह श्लोक है, उसे समझने का आज प्रयत्न करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। बार बार जन्म, मृत्यु और मां की कुक्षी में गर्भ धारण करना, संसार की इस प्रक्रिया को पार करना सच में बहुत मुश्किल है। हे मुरारी, कृपा करके मेरी रक्षा करें। अगेन बर्थ, अगेन डेथ एंड अगेन लाइंग इन मदर्स womb. This sansar process is very hard to cross over. Save me, Murari, O destroyer of Mura, through thy infinite kindness. इस श्लोक के रचयिता का नाम है दृढ़ भक्त। मुझे लगता है कि श्लोक का जो जिस्ट होता है ना, वह लगा दिया है सभी शिष्यों पर। पहले श्लोक रचा हो और फिर उनका नाम रखा हो, ऐसा अधिक लगता है यहां, क्योंकि पूरा श्लोक ही इस श्लोक में सुंदर प्रार्थना है। पूरे स्तोत्र के अंदर यह प्रार्थना, प्रभु के साथ बात करता यह श्लोक है। प्रार्थना है जिसमें समर्पण भाव है, जिसमें कृपा की याचना है, कृपा की मांग है। स्वयं की दशा की ओर दृष्टि के जाने से दुख का बोध होता है भक्त को। परिभ्रमण की थकान लगने से भक्ति जागृत होती है और कृपा की याचना कर बैठता है। A prayer is born out of repentance, sheer helplessness. Repentance कि ये मैंने क्या किया अब तक और मैं कर भी नहीं सकता, ऐसी हेल्पलेसनेस, असहायता की समझ, परिभ्रमण की वेदना और
करने के लिए भी समर्थता नहीं है परिभ्रमण के अंत की। वह ऐसे हेल्पलेसनेस में से, असहायता में से ये प्रार्थना जन्मी है। टायर्ड ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, आई कैन नॉट डू इट माई सेल्फ, आई एम एग्जॉस्टेड। मैंने बहुत प्रयत्न किए मोहनाश के, पर मैं नहीं कर सकता। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, आई नीड हेल्प। यह पूरी प्रार्थना का, पूरे श्लोक का आई नीड हेल्प, योर हेल्प। आई एम नॉट जस्ट शेयरिंग, आई एम आस्किंग। मेरी स्थिति मात्र मैं शेयर नहीं कर रहा, हे मुरारी, तेरी मदद की मुझे बहुत जरूरत है, कृपा कर। सी, इट्स अ ब्यूटिफुल सुमेल। अब तो तुम्हें यह भाषा आएगी। निर्वेद सुना है शब्द? निर्वेद सुना है? तो बोले बाबा 2 घंटे सुना है, छोड़ दो ना। निर्वेद और उसके बाद कौन सा था? श्रद्धा। निर्वेद और श्रद्धा का सुमेल है इस प्रार्थना में। पहली 2 लाइन निर्वेद दिखाती हैं, और ऐसा चलते नहीं रहेगा। यदि तू मुझे मदद करेगा तो इसका अंत आएगा, ऐसी मुझे श्रद्धा है। यानी निर्वेद और श्रद्धा की सुमेल वाली ये प्रार्थना है। तुम्हारी प्रार्थना में मात्र निर्वेद होगा ना तो फरियाद बन जाएगी। मैं ऐसा हूं और मैं अधमाधम हूं और मैं बुरा हूं, मेरा कुछ होने वाला नहीं, ये मजा नहीं है। और खाली ऊंची ऊंची बात करो, तू है तो कुछ नहीं होगा वगैरह, वह दोनों यूं यूं लूले हो जाएंगे। पर निर्वेद और श्रद्धा, ये दोनों की सुमेल वाली ये आइडियल प्रार्थना है। जैसे कि परम कृपालु देव ने एक आइडियल प्रार्थना दी, हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरनादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले। उसमें हे परम कृपालु देव लिखकर हमें किस तरह कृपालु देव को प्रार्थना करनी चाहिए वह उन्होंने सिखाया। उन्हें परम कृपालु देव कहकर संबोधन करना वह भी उन्होंने सिखाया। ये उसमें तो ऐसी ये आइडियल प्रार्थना है। संकल्प सूत्र नहीं है। सवेरे हमारे संकल्प सूत्र अधिक होते हैं। संकल्प सूत्र नहीं, इसमें समर्पण का सूत्र है। समर्पण का, मेरी रक्षा करिए, समर्पित हो जाते हैं। और यह सुंदर देखो, प्रार्थना एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ऐसा साधन है जो आत्मा को निर्मल करता है। परंतु प्रार्थना ट्रेन नहीं है, प्लेन है। ट्रेन होती है ना, उसके रेलवे ट्रैक बनाए होते हैं, उस पर चलना होता है। हे प्रभु करना, यम नियम करना, क्षमापना करना, पूरा ये रेलवे ट्रैक है ना। रेलवे किसी ने मीराबाई की करी हुई बोल देनी प्रार्थना, नानक ने जो गाया वही गा देना, आनंद घन जी ने कहा वही गा देना, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो तुम्हारे अंतर में से तुम्हारी वृत्तियों को देखकर और तुम्हारी श्रद्धा को देखकर तुम्हारे में से जो निकले वह प्रार्थना है। यह तो एक नमूना है, सैंपल है। तुम यही किया करोगे ना तो कुछ समय के बाद, बिकॉज योर फीलिंग्स आर नॉट देयर, इसलिए एक और प्रार्थना चलेगी और दूसरी तरफ मन भटकेगा। तुम भक्ति की सीडी चलाओगे और साथ में अखबार पढ़ सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो, न्यूज पढ़ सकोगे, क्योंकि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसलिए रेलवे ट्रैक तो एक शुरुआत है। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना किसे कहते हैं, उसके लिए तुम्हें ट्रैक दिया। फिर तुम्हारा भाव जागना चाहिए। एक नन्हा बालक यूं आंखें मूंद कर प्रार्थना करता है तो वे फादर कहते हैं, इतनी लंबी प्रार्थना तूने क्या की, तुझे तो कुछ बाइबल का आता नहीं है। और फिर भी तो कहता है, मैं 5 बार A to Z बोल गया, नया नया अभी अल्फाबेट सीखा हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQR पूरा बोल दिया 5 बार। फिर भगवान से कहा, तू इसमें से तेरी प्रार्थना बना दे, क्योंकि मुझे आता नहीं, प्रार्थना करनी भी नहीं आती, इसलिए ये सब अक्षर तुझे दे दिए, इनमें से तू शब्द बनाकर फिर प्रार्थना। ऐसी सरलता में से, ऐसी श्रद्धा में से, हृदय में से जो जागे वह प्रार्थना है। तो यहां दृढ़ भक्त के हृदय से किस प्रकार की प्रार्थना जागी परमात्मा के प्रति, उसको हम देखते हैं। पुनरपि, पुनरपि जननम, पुनरपि, पुनः पुनः जन्म और पुनः फिर मरण। क्या समझाते हैं? प्रत्येक जीव का जन्म मरण का चक्र अनादि से है। ऐसा बोलना इतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि अनादि से है यानी जाने किसी एक दिवस से शुरू हुआ होगा, ऐसा भाव उत्पन्न करता है। से शब्द आता है
से यानी जाने फ्रॉम सम टाइम, अनादि का है ऐसा बोलते हैं हम। उसका जन्म मरण का चक्र अनादि का है। अनादि से बोलो तो गलत नहीं है। ये तो क्या भाव उत्पन्न करता है कि जाने करोड़ों करोड़ों बरस पहले शुरू हुआ होगा, बहुत पहले, ऐसी फीलिंग आती है। पर ये जन्म मरण का चक्र अनादि का है। तो पूछे ये तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? तुमने इतने सारे भव देखे हैं तुम्हारे ज्ञान में। देखो भाई, हमारे स्कूल में केमिस्ट्री, आई थिंक इट स्टार्टेड 6th 7th में स्टार्ट होता था। उसके पहले साइंस ही था, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टार्ट होता था हमारे स्कूल में। आपके मैंने नहीं पूछा, हमारे स्कूल में मैंने कहा। हमारे स्कूल में लगभग 6th 7th से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे अलग हुए थे, और उसमें केमिस्ट्री का लेसन स्टार्ट हुआ। मुझे तो वे सर भी याद हैं कि कौन से सर ने कौन से टाइम पर केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हमें दिया। और द फर्स्ट लेसन, द फर्स्ट लेक्चर इन माई लाइफ ऑन केमिस्ट्री, it started this way: substance can never be produced or destroyed. It only changes its forms. There are 3 forms: solid, liquid and gas. कुछ याद आ रहा है? जाति स्मरण जैसा कुछ हो रहा है आपको? Chemistry started with this, though I realized later कि substance नहीं कहना चाहिए, matter कहना चाहिए, क्योंकि there are 2 types of substance: spirit, आत्मा, और मैटर, पुद्गल। पर वहां एक ही चीज पता है, मटीरियल, इसलिए वो लोग मैटर बोले या सब्सटेंस बोले, फॉर देम इट इज द सेम। सब्सटेंस कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। पुद्गल को लेकर ही समझ लो चलो कि पुद्गल का भी कभी भी, पुद्गल द्रव्य की उत्पत्ति नहीं, उसका कभी विनाश नहीं है। पर हम तो देखते हैं उत्पत्ति, विनाश, टूट गया, फूट गया वगैरह, हम ऐसे शब्द बोलते हैं। नाश हुआ, what happens? It changes its forms, but as substance it is never produced nor destroyed. So if Atma is also a substance, spiritual substance, not a material substance, तो Atma is also never produced, never destroyed. It changes its form. Means if I am Atma, मतलब क्या? आत्मा ही हूं मैं। I was never produced. I was always there. Rakesh was not. 1966, 26 September, 5:25, Rakesh was produced. गर्भ की बात अभी के लिए छोड़ दो. So that time he was produced. And dash 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 dash, he will die. क्यों? नहीं. Produced, destroyed. पर I was always there. This is just changing of a form. इतना तो साइंस भी मानता है. लो, इसमें स्पिरिचुअलिटी की भी जरूरत नहीं है. Substance is never produced, never destroyed. It changes its forms. इस दृष्टि से I am substance. चलो मटेरियल या स्पिरिचुअल छोड़ो. I am a substance. Never produced, never destroyed. अनुत्पन्न, अविनाशी. और जिनका उत्पत्ति नाश दिखाई देता है, मात्र फॉर्म का नाश है. स्वरूप मेरा एक है, रूप मेरे बदलते हैं. क्लियरली ये तो केमिस्ट्री में से मैंने निकाला है. मैंने तत्वार्थ सूत्र से ये नहीं लिया. मैंने केमिस्ट्री के लेसन्स में से ये निकाला. इसका मतलब कि आई वॉज ऑलवेज देयर, बट आई वॉज नॉट ऑलवेज देयर इन दिस फॉर्म. दैट मीन्स आई हैव बीन चेंजिंग माई फॉर्म्स. So the forms are produced, destroyed, produced, destroyed. इस produce को मैं जन्म कहता हूं और destroy को मैं मरण कहता हूं. पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम. समझे अर्थ इस श्लोक का? I was always there and still I was not there. In 1995, 65, as Rakesh, I was not there. In 1965, किसी अन्य रूप में था और अब हूं, और इस तारीख के बाद I will not be in this form, but I will always be there, but not in this form. इसलिए विचार आता है कि तो फिर क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में? तो कहते हैं बारंबार फॉर्म की उत्पत्ति हुई, फॉर्म का नाश हुआ, जिससे हम जन्म मरण पुनः पुनः 3 बार पुनः पुनः शब्द, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि 3 बार पुनः पुनः, अर्थात कितना थक चुका है
एक पीड़ा, एक व्यथा, व्हेन यू रिपीट 3 टाइम्स, बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, बहुत खराब थी तबीयत। इसका मतलब कि तुमने ऐसी तबीयत से इतनी अधिक पीड़ा अनुभव की होगी कि आप एक ही शब्द का उच्चार 3 बार करते हो। वाह भाई वाह बोलते हो आप, तो 2 बार हुआ। जब भी इमोशनल आप होते हो तब यू गो ऑन रिपीटिंग और प्रेमार्पित बनते हो। देन यू गो ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग 2-3 टाइम्स। पर ये यहां पर इमोशंस की बात कर रहा हूं कि किस तरह परिभ्रमण ये इस जीव के सामने उसके ज्ञान में भासित होता होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अरे तू देव बना था, देव के पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था, और यदि इसी तरह चलता रहा तो और दूसरा 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 चलता रहेगा। तो मुझे यह जानना है कि स्वरूप तो अनुत्पन्न अविनाशी है, इसलिए उसका कोई कारण है ही नहीं, स्वाभाविक पदार्थ है, उसके अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। पर जो रूप बदला करता है उसका कारण है, उसका एक कारण कार्य सिद्धांत है कि यह कारण हो तो यह कार्य होता है। तुम में ऐसी वृत्तियां पड़ी हो तो तुम्हें ऐसा शरीर मिलेगा। उसका एक रूल है जिसे कहते हैं कर्म सिद्धांत, कारण कार्य, कॉज इफेक्ट। तुम्हारे अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तुम स्वाभाविक द्रव्य हो, अनुत्पन्न हो, अविनाशी। पर जो ये रूप है उसका स्पेसिफिक कारण है। मुझे पुरुष लिंग पुरुष शरीर क्यों मिला, मुझे ये क्यों मिला, मुझे भरत क्षेत्र क्यों मिला, मुझे मुंबई क्षेत्र क्यों मिला, मुझे ऐसा फेस क्यों मिला, मुझे ऐसी हाइट क्यों मिली, मुझे ऐसा कॉम्प्लेक्शन क्यों मिला। इन सब का एक कारण है। मेरे आत्मा के होने का कोई कारण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है उसका कोई कारण नहीं है। और ये जो फालतू बबल है उसका स्पेसिफिक कारण है। यू गॉट इट? देखो कितने सुंदर तरीके से इसमें मान लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तर्क से समझ सकते हैं। ऐसी ये चीज है कि स्वरूप का कोई कारण नहीं है, पर इस रूप का कोई एक स्पेसिफिक कारण कार्य सिद्धांत अंतर्गत पूरी बात को समझ सकते हैं। वेरी सिंपल, डिफरेंट रूप वह कार्य है और उसका कारण है वासना का अब तक होना। वासना के कारण ममत्व, तुम्हें जो शब्द बोलना हो, ममत्व रूपी कारण होने से बारंबार नए नए रूप रूपी कार्य होते ही रहता है। यह जन्म मिला है किस लिए? कारण निर्मूल करने हेतु। यह भव, मनुष्य भव, परमार्थ के अनुकूल ऐसे योग किस लिए? कि ये जो कारण कार्य सिद्धांत में जो कारण है ना, जो यहां पर मैंने कहा वासना, अपूर्ण वासना या ममत्व, वह कारण निर्मूल हो जाए तो अब यह नया कार्य बनेगा नहीं। फिर वे जिस स्थिति में आत्मा रहने वाली हो, जिस रूप में, फिर उसे मोक्ष कहो या सिद्ध अवस्था कहिए या जो भी हो, उसमें भले ही वह रहे, बिकॉज इट विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। मात्र ये रूप डिस्ट्रॉय होगा, वह भले उसमें रहे, पर उसे निर्मूल करने के लिए यह जन्म है। और वही कार्य तुमने किया है ना। तो कहा वही मात्र रह गया है। अज्ञान, आशा, देखो पूरा क्रम देखो, अज्ञान, फिर अज्ञान के कारण आशा रहती है, पर पदार्थ में आशा के कारण कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तृष्णा जागती है, तृष्णा जागती है इसलिए प्रयत्न करते हैं। अज्ञान, तुम बोलो ना, अज्ञान, आशा, तृष्णा, प्रयत्न। प्रयत्न में हमेशा सफल होते नहीं, क्योंकि हमारी कामना बहुत है, यूं कुछ छोटी मोटी नहीं है, इसलिए उसमें हम हमेशा सफल रहते नहीं, असफल रहते हैं, अर्थात अतृप्त रहते हैं। यह अतृप्त वासना ये नए जन्म का कारण है। यह क्रम तो तुम नहीं पालते हो ना, सब इस क्रम का सेवन नहीं करते ना। कारण निर्मूल करने के लिए इस जन्म का ध्येय इस जीवन का ध्येय है कि सर्व कारणों को निर्मूल करके और किसी कारण के ना रहने से कार्य यानी एक नया शरीर ना प्राप्त हो और आत्मा सिद्ध स्थिति में रहे। यह तुम्हारे जीवन का ध्येय। उसके बजाय अज्ञान दूर करने का प्रयत्न नहीं किया, आशा दूर करने का प्रयत्न नहीं किया, तृष्णा दूर करने का, चेजिंग योर गोल, एक गोल बनाते हो और फिर निश्चय करते हो कि ये हो जाए ना, फिर हम परदेश छोड़कर
वापस इंडिया आ जाएंगे, फिर सदगुरु के चरण कमल में सेवा भक्ति ध्यान करेंगे। बहुत अच्छा गोल था तुम्हारा, आए तुम्हारा गोल बदल गया। यू आर जस्ट चेजिंग योर गोल्स, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। एक गधा 1 बरस का हो या 20 बरस का हो, लगभग उसकी 20-25 बरस की उसकी आयु होती है गधे की, पर 1 बरस का गधा या 20 बरस का गधा वे मूर्ख ही होता है। अब तुम्हारी बात करता हूं। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है कि 5 बरस का था तब भी मूर्ख, 15 बरस का था तब भी मूर्ख, 40 बरस का था तब भी मूर्ख, और आज 50वें बरस में भी मूर्ख। तो एक्चुअली तुम्हें गधे का ही रूप लेना चाहिए था, क्योंकि मनुष्य कैन चेंज, वह उसकी मूर्खता टाल सकता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्व के आगे आगे जीवन मुक्ति। पर तेरी तो पूरी स्टोरी गधे की स्टोरी और तेरी स्टोरी सेम है, थोड़ी खराब है। थोड़ी, क्योंकि गधे की शक्ति, शरीर शक्ति क्षीण हो तो कुछ चीजें कम हो जाती हैं, पर तुम्हारी तो शरीर शक्ति क्षीण होने के बाद भी तुम्हें नई नई चीजें सूझती हैं। तुम समझे कि ये अज्ञान मिटा नहीं, आशा मिटी नहीं, तृष्णा मिटी नहीं, प्रयत्नों का तो प्लानिंग चलता है, टालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यू आर येट मेकिंग अनदर गोल एंड चेजिंग इट अगेन, और पूरा होते ही अगेन यू विल मेक। तुम देखो 5 करोड़ होंगे तो सब निवृत्त करके जाना है, 5 करोड़ के पूरे होते ही नया गोल खड़ा कर दोगे तुम, एंड यू विल स्टार्ट चेजिंग इट अगेन, पुनरअपि पुनरअपि। कारण उसके लिए अज्ञान और तृष्णा टलनी चाहिए। कार्य पूरा हो जाने से यात्रा पूरी नहीं होती, तुम नया कार्य उत्पन्न कर देते हो। समझ आ रहा है या नहीं समझ में आता? पुनरपि पुनरपि, पुनः पुनः वासना उत्पन्न करते हो, और उसमें जो अपूर्ण वासना रह जाती है वही तुम्हारे नए जन्म का कारण है। और जो जन्म ले उसकी मृत्यु होती है, यानी पुनरपि जन्म लेंगे तो पुनरपि मरणम, जन्म लेगा तो मरेगा, मरते वक्त फिर से वासना अपूर्ण रह जाएगी, इसलिए फिर से जन्म लेगा, जन्म लेगा तो फिर से मरेगा। तुम थक नहीं जाना, मैं इसे बहुत बार रिपीट करने वाला हूं। जन्म लेगा इसलिए मरेगा, मरते वक्त पुनः वासना, अतृप्त वासना, इसलिए फिर जन्म लेगा, जन्म लेगा इसलिए फिर से मरेगा, मरेगा तब अतृप्त वासना, इसलिए फिर से जन्म लेगा, जन्म लेगा इसलिए तुम थक गए। परिभ्रमण से थके नहीं तुम, तुमने अभी ना कहा ना, तो कहे आपका सुन सुनकर थक गए। परंतु अब तक जन्म मरण से मुक्त होना, इस चीज का ही ख्याल नहीं आया। तुम पूरा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अच्छी तरह से समझ गए कि आत्मा का तो जन्म मरण कुछ है ही नहीं, पर इस रूप का जन्म मरण होते रहता है, और वह अतृप्त वासना के कारण है। जन्म ले मर जाए, जन्म ले मर जाए, परंतु अभी तक कारण निर्मूल नहीं हुआ, इसलिए ये परंपरा शुरू रही है, और इस भव में भी यदि तुम कुछ नहीं करो तो ये परंपरा शुरू रहेगी। कि ऐसा भज गोविंदम तुम भविष्य में कितनी बार सुनने वाले हो। अभी और तुम्हारे 2-5 करोड़ भव बाकी रहेंगे, तो कभी तो तुम मनुष्य बनोगे या नहीं? कभी, हाँ या ना? तो कभी मनुष्य बनोगे तो तुम्हें फिर से किसी संत का योग होगा या नहीं? और वे संत तुम्हें कभी तो भज गोविंदम को सुनाएंगे या नहीं? ये आखिरी वक्त नहीं है भज गोविंदम। ऐसा तुम और 1000, 10,000 करोड़ बार सुनने वाले हैं, इसलिए तुम थक नहीं जाना, क्योंकि अभी और करोड़ों जन्म बाकी हो, तो उसमें बहुत बार तुम, और ये पहली बार भी नहीं सुन रहे हो तुम भज गोविंदम। तुमने पहले बहुत बार सुना होगा। ये 1200 बरस हो चुके शंकराचार्यों के, तो इन 1200 बरस में तुमने कभी 5, 10, 15 बार भी सुना हो, ऐसा हो सकता है। टच नहीं हुआ, टच। ज्ञानी कहते हैं कि इस जन्म के कर्मों से तुम्हारा अगला जन्म तय होता है, राइट? अतृप्त वासना, परंतु जितनी तुम्हारी बैंक बैलेंस हो, पाप पुण्य की बैंक बैलेंस हो, उस अनुसार तुम, अर्थात इस भव के कर्मों से तुम्हारा नेक्स्ट जन्म में तुम्हें कोई चॉइस नहीं, पर नेक्स्ट जन्म की चॉइस इस जन्म में है, नेक्स्ट जन्म में नहीं। तुम एक बार यहां जन्म ले चुके, नाउ यू हैव नो चॉइस। यू आर रतन लुनावत। बट लास्ट भव में यू हैड पूरी चॉइस कि तुम्हें महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेना है या भरत क्षेत्र में। यू डिडंट केयर फॉर इट। तुम समझे?
अर्थात फुल फ्रीडम हमारे हाथ में है, फ्रीडम ऑफ विल। नेक्स्ट जन्म तुम्हें कहां लेना है? परम कृपालु देव की शरण में रहना है, चरण में, चरण में, शरण में तो है ही, पर चरण में। तो अभी इस वक्त तुम्हारे पास चॉइस है। तुम उस प्रकार की भावना करोगे, उसकी पूरी लिस्ट मांगो मुझसे कि क्या करें तो हमें वहां पर जन्म मिलेगा, और इस लिस्ट के अनुसार तुम अपना जीवन जियो, तब तुम्हें वहां मिलेगा। आज इस भव में पूरी चॉइस है नेक्स्ट भव की, पर इस भव की कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि वह सब लास्ट भव में फिक्स हो गया है, कर दिया है, तुमने ही किया है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सी, ऐसी कितनी सारी होप्स दे रहा हूं कि तुम्हारे हाथ में है इस जन्म का नहीं, पर नेक्स्ट जन्म का तो तुम्हारा अब तक आयुबंध 90% का आयुबंध नहीं पड़ा है, इसलिए आयुबंध नहीं हुआ है, इसलिए तो पूरी बाजी तुम्हारे हाथ में है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और आगे कहते हैं पुनरपि जननी जठरे शयनम। जननी अर्थात माता, जठर जननी जठरे, जठरे अर्थात गर्भ, शयनम बारंबार माता की कोख में, गर्भ में रहना, सोना। वह तो है ना, मनुष्य भव मिले तभी। यह तो एकदम जनरल वचन है, हर वक्त गर्भ भी मिलता नहीं। जन्म लेने के लिए गर्भ की एंट्री भी मैमल्स बना हो या मैन बना हो, यानी कि ह्यूमन बना हो तो ही है, देव में नहीं, नरक में नहीं। समुच्छिम उत्पत्ति में गर्भ ये बात आती नहीं। दूसरी लाइन एकदम जनरल वचन है ये, कि यदि तुम बार बार मनुष्य भव धारण करोगे तो बार बार तुम्हें माता की कोख में 9.5 महीने, गर्भ में 9.5 महीने अंधकार में शीर्षासन करना पड़ेगा। अंधकार में, गंदगी में परवश होकर शीर्षासन करना पड़ेगा। मैं 1980, 85, 86 और 87 3 वर्ष मैं निरंतर कैवल्य धाम जाता था योगा करने के लिए। सवेरे की भक्ति दर्शन सब हो जाए, फिर सागर विहार दर्शन करने के बाद गुरु वंदन करके पक्षियों को खिलाकर, और फिर मैं मेरी मरीन ड्राइव पर जो कैवल्य धाम का इंस्टीट्यूट है वहाँ मैं जाता था योगा करने के लिए। अकेला जाता था, 1-2 लोग कभी कभी साथ देते थे, पर वे बहुत इर्रेगुलर थे, मैं रेगुलर था, इसलिए यूं सहाय प्रत्याख्यान जैसा ही था। और वहाँ मैं जाता और फिर टॉवल बिछाना होता था। शुरू शुरू में योगा टीचर हमें सब सिखाते, फिर हमें बाद में तो एवरी टाइम हमें खुद ही करना होता था। तो टॉवल बिछाना, कारपेट होता था, टॉवल अपना बिछाना, और फिर तुम्हें एक्सरसाइज करनी होती। उसमें जब जब शीर्षासन करना होता था तब मैं शीर्षासन करके फिर उसी बीच 692 का पत्र पूरा रिसाइट करता था। दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह पूर्व में अनंत बार, और फिर याद करता था कि ऐसा शीर्षासन मैंने कितनी बार माँ के गर्भ में किया है। 2-3 मिनट लगते थे, कुछ ज्यादा तो नहीं लगते इस पत्र के रेसिटेशन में, चैंटिंग में, पर खास से शीर्षासन याद, ये पंक्ति याद करता था, पुनरपि जननी जठरे शयनम। शीर्षासन करते हुए मुझे अब किसी माँ की कुक्षी में शीर्षासन करना नहीं है, ऐसी भावना में उस वक्त पुष्ट करता था। तो वह स्थिति भी बहुत दुखदाई थी। जिस तरह जन्म और मरण दुखदाई, वैसे गर्भ अवस्था के दुख इस वक्त किसी को याद है? तो कहे किसी को याद नहीं है। पर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रयोग करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटिक ट्रांस में जाते हैं, अमेरिका में तो खूब प्रमाण में ये हिप्नोसिस की इस मेथड द्वारा कितने रोग, कितने सबकॉन्शियस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो कोई व्यक्ति जाए पेशेंट की तरह, तो वह क्यों इतना डिप्रेस्ड रहता है, क्यों इतना दुखी रहता है, उसको शोधने के लिए, बिकॉज इवन ही डज नॉट नो, दैट पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट नो कि वह क्यों इतना दुखी रहता है, या क्यों उसे इतनी वासना उठती है, या क्यों उसे इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। इसलिए उसके पास्ट लाइफ, पास्ट एक्सपीरियंस में कौन सी ऐसी चीज के संस्कार गहरे रह गए हैं, उसकी खोज करने के लिए साइकेट्रिस्ट जब उसे हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाते हैं, अर्थात उसे हिप्नोटाइज करके पहले उसका कॉन्शियस माइंड बंद कर देते हैं, और फिर सब कॉन्शियस माइंड क्या कहता है वह प्रश्न पूछ पूछ कर और करते हैं। इस विषय में तुम जानते होंगे। तो पहले तुम्हें 5 बरस पीछे ले जाते हैं, फिर तब की कोई घटना ऐसी है कि जिसका तुम्हें आघात लगा हो, ऐसा पूछते हैं, उसमें से कुछ निकलता है, समझो नहीं निकला तो फिर और 5 बरस पीछे ले जाते हैं। ऐसा करते करते कितने लोग गर्भ अवस्था तक पहुंचे हैं। एंड
दे हैव रिवील्ड कि गर्भ अवस्था में हम बहुत दुखी थे। समझे? जाति स्मरण ज्ञान वालों को तो एक प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष इन द सेंस उसके ज्ञान, उसके माति ज्ञान की निर्मलता से यदि पूर्व भव देख सकता है तो बीच की गर्भावस्था के दुख तो जानते ही हैं। एक साधक की तो ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि गर्भ अवस्था में भी हम नवकार मंत्र का स्मरण करते थे, ऐसा हमें ख्याल में आता है। मैं नाम देना नहीं चाहता क्योंकि इन सब चीज का प्रूफ नहीं है मेरे पास, परंतु ऑफ कोर्स वहां विकसित मन नहीं है, विकसित बुद्धि नहीं, इसलिए कुछ भीतरी पूर्व भव के गहरे संस्कार के कारण स्मरण होता होगा, ऐसा समझ लेना। परंतु जो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस में गए, वे लोग कहते हैं कि जन्म के दुख से भी अधिक गर्भ के दुख थे। समझे? इसलिए कहा पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म दुख रूप, मरण दुख रूप, गर्भ अवस्था दुख रूप, और जीवन तो प्रत्यक्ष दुख रूप है। मुश्किल से एक टेंशन जाता नहीं, वहीं दूसरा टेंशन आ जाता है। ऐसा निरंतर चलता है या नहीं? ये पर्यूषण के 8 दिन भूल जाना, उसे ब्रैकेट कर डालो। इस वक्त सब कुछ भूल गए हो तुम भूल गए हो कि तुम्हें आर्थिक तकलीफ है, तुम भूल गए हो तुम्हें शारीरिक तकलीफ है, तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बेटी की शादी बाकी है, तुम सब कुछ भूल गए हो। यह सत्संग का प्रभाव है, निसंगत्वम। परंतु जीवन तो प्रत्यक्ष दुख रूप है ना। प्रेमार्पित को मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कब है? नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट अभी वह भी एक शोभा बन गई है। अभी तक तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ चतुल्या। तुम्हारी पत्नी का 2 बार हो गया, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तुम प्रेमार्पित हो और अब तक तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। सी, प्रत्यक्ष आदि व्याधि और उपाधि से भरा हुआ है, तो जन्म दुख रूप, मरण दुख रूप, गर्भावस्था दुख रूप और जीवन दुख रूप। और जैसे जैसे इन कर्म के सिद्धांतों को विचारें तो विचार होगा कि पूर्व भव की मां आज पत्नी के रूप में मैं भोग रहा हूं। परम कृपालु देव ने यह वचन लिखे हैं। पूर्व भव की माता को, यानी कि वह आत्मा पूर्व भव में उस रोल में होगी, माता के रोल में हो, और फिर कॉम्बिनेशंस बदल गए तो उसी आत्मा ने स्त्री शरीर लेकर और वो आज पत्नी के रूप में हो। कितनी बार पूर्व भव की माता या वगैरह वगैरह उसे आज मैं पत्नी के रूप में भोग रहा हूं, ऐसा बन सकता है। इस तरह वैराग्य जागृत होता है। तो ये कैसी पीड़ा होगी? मन से, वचन से, काया से, तीनों प्रकार से पीड़ित है ये दृढ़ भक्त कहता है पुनरपि पुनरपि पुनरपि, 3 बार इसका उच्चारण करता है, विच शोज की ये वेदना बन चुकी है, ये केवल स्मरण नहीं है। स्मरण होगा तो एक बार, पर जब स्मरण वेदना बनती है, हमें 128वां पत्र याद आता है ना, परिभ्रमण की वेदना में से परिभ्रमण के प्रत्याख्यान तक 7 दिनों में परम कृपालु देव ने पूरी बात चेंज कर दी। पहले जिसकी वेदना नहीं है उसकी वेदना उत्पन्न की, परिभ्रमण की, हमें तो पता ही नहीं था। और उस वेदना में से धीरे धीरे प्रत्याख्यान ले सकते हैं, वो आश्चर्यकारक है। इस तरह से ऐसे स्पिरिटेड निर्वेद में से संवेग ले आए। निर्वेद को संवेग बनाना वह बहुत टफ जॉब है। निर्वेद के बाद यू जस्ट वांट टू गिव अप कि आई एम अ होपलेस केस। उसमें से संवेग सत्पुरुष का संग ही कर सकता है कि नहीं, मुझे इस रोग से मुक्ति चाहिए ही। बहुत तंबाकू खाता हो। अभी भी हमारे वहां एक धोबी आता था, उसके 2 लड़के थे। मंजू अपार्टमेंट्स में जब रहते थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, राम और श्याम, काले भूत जैसे थे, और 2 राम और श्याम। तो बेचारे हैं ना, जब उनके नाना के साथ आते थे ना, नाना वाज द धोबी, और उनके साथ गठरी लेकर आते थे, वे नाना बहुत एज्ड थे, तो राम और श्याम उनके साथ। और क्या, सवेरे उन लोगों की स्कूल पूरी हो चुकी हो तो फिर वे लोग भी आते, तो मैं गपशप करता, मेरा देव वंदन भी हो जाए, फिर मैं उनसे गपशप करता। आई रियलाइज्ड कि वह लोग अब आगे पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि पैसे नहीं थे। और मुझे पता चला, तब मैंने कहा कि तुम्हारे पूरी एजुकेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पर तुम पढ़ो। फिर उन दोनों ने पूरे दिल से पढ़ाई की, फिर वे अपने गांव गए, और अब उनमें से एक अभी वहां मिनिस्टर है और दूसरा डॉक्टर है।
तो वे आज भी फ़ोन करते हैं। अब मैं तो फ़ोन लेता नहीं, पर राहुल को फ़ोन करते हैं। 4 दिन पहले फ़ोन आया, वह उस मिनिस्टर वाले यानी श्याम या राम, श्याम और श्याम का फ़ोन आया और कहा कि राहुल भाई, मुझे माउथ कैंसर आया है, क्योंकि मैं बहुत पान मसाला खाता था और उसके कारण मुझे माउथ कैंसर आया है। और आई थिंक उसको हितेश भाई को कांटेक्ट कराया, ऐसा कुछ है। नाउ सी। Western philosophies, they believe, they don't believe in मोक्ष, they believe in स्वर्ग एंड नर्क। इसलिए उन लोगों की सर्व धर्म क्रिया का हेतु है स्वर्ग प्राप्ति, एंड दे यूज द वर्ड सैल्वेशन, नॉट लिबरेशन। ईस्टर्न फिलोसफीज जो हैं, वो लोग मोक्ष में दे बिलीव इन रीबर्थ, दे बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, पुनः जन्म, रीबर्थ, और दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। मोक्ष अर्थात आवागमन से मुक्ति। सो दे यूज द वर्ड लिबरेशन। तुम सारी प्रार्थनाएं देखोगे ना, तो अगर उन दर्शनों की प्रार्थना होगी तो सैल्वेशन शब्द होगा। सैल्वेशन में स्वर्ग का हमारा बुकिंग हो गया, ओवर। और ईस्टर्न कल्चर में तुम जो भी प्रार्थना होगी उसमें मोक्ष शब्द होगा, लिबरेशन फ्रॉम जन्म मरण, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अब नहीं चाहिए, अब इस आवागमन से मुक्ति चाहिए। तुम किसी भी संत के पद लोगे तो आवागमन से मुक्ति, यू आर अंडरस्टैंडिंग। वह उसमें तो किसी एक रूप में फिक्स कर डालो, बस इतना ही समझाने में आया है। स्वर्ग लोक करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तुम्हारा सिक्योर्ड। और बाद में क्या? फिर डे ऑफ जजमेंट आएगा, फिर कयामत का दिन आएगा, फिर ईश्वर तय करेगा क्या तुम्हारा करना है। परंतु हमें तो मोक्ष तत्व की समझ दी गई है, और मोक्ष में यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण से मुझे मुक्ति चाहिए। तो यह अर्थ हुआ पहली दो गाथा का, दो पंक्ति का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब भक्त विचार करता है कि यह पुनः पुनः क्यों होता है, पुनः पुनः क्यों होता है। अतृप्त वासना, अतृप्त इच्छाओं के कारण। तो अतृप्त इच्छाओं के लिए तुमने कुछ किया भी या नहीं? तो कहा मैंने बहुत प्रयत्न किए, तृप्त करने के भी प्रयत्न किए और इच्छा ही नहीं रहने के भी प्रयत्न किए। इच्छा उत्पन्न हुई और तृप्त करने के भी प्रयत्न किए, और इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो उसके भी प्रयत्न किए, बट आई फेल्ड। इस वक्त सब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, इस वक्त कर रहा हूं, बट आई रियलाइज्ड आई एम टॉस्ड लाइक अ पेबल। जब मोह का आवेश आता है ना, तब तुम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हो ना, कि यूं कहीं पत्थर फेंकते हो, उसी तरह मेरा चित्त फेंका जाता है मोह के आवेश में। सो आई ट्राइड अगेन कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता। सब अच्छी अच्छी बातें की, प्रयत्न भी किए, सब द्वार भी बंद किए, सब कुछ किया, संकल्प भी किए, प्रायश्चित भी तय किए, पर जब फिर से वो नेक्स्ट आवेश आता है ना, तब फिर से हो गया या किया, जो भी बोलो। तो आई हैव रियलाइज्ड कि आई एम ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड टू फाइट विद माई मोह, बट आई फेल ऑलवेज आई हैव बीन फेलिंग। इसलिए अब नेक्स्ट पंक्ति आती है, यह संसारे बहु दुस्तारे। यह संसार तरना बहुत मुश्किल है, बहुत दुस्तारे है, बहुत मुश्किल है इस मोह को जीतना। कृपया पारे अर्थात कृपया अपार, या में गया है, यानी कृपया पारे अर्थात तेरी अपार कृपा, हे मुरारी तेरी अपार कृपा से ही अब मैं पार हो सकूंगा। सी ही रियलाइज्ड द हेल्पलेसनेस। सी इट्स ब्यूटिफुली पुट कि आप पुनरपि जननम और वो सब समझाया, उसका कारण तुम्हारा मोह वह समझाया, उस मोह को दूर करने के तुमने प्रयत्न भी किए। तुम कोई सीधे सीधे को समर्पित नहीं होने वाले, शरणागत नहीं होने वाले। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब किसी के शरणागत रहना, यानी यू ट्राइड योर वे। व्हाट हैपेंड? तुम्हें समझ में आया कि सब बातें करता हूं, पर मोह बहुत शक्तिशाली है, मोह बहुत बलवान है। सारे तुम्हारे प्रयत्न, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारा ध्यान, ये सब कुछ चला जाता है कहीं। तुम्हारे गुरु फुरु सब कुछ चला जाता है, गुरु की आज्ञा, सब अच्छी अच्छी बातें
सब एक तरफ रह जाती है। एक तीव्र क्रोध का आवेश, काम वासना का आवेश, अहंकार का आवेश, दर्शन मोह का आवेश, एवरीथिंग इज गॉन। शक्तिशाली बन जाता है एंड यू जस्ट कांट हैंडल इट, क्योंकि फिर से उतना ही पश्चाताप होता है गलत होने पर, वापस उतने ही संकल्प उठते हैं और फिर मोह के अटैक में सब कुछ भुला दिया जाता है। हमारी ही स्टोरी है या नहीं? बारंबार इस भव को ही ले लेते हैं ना, पिछले 5 बरस को ही ले लेते हैं ना। बाकी भवों का तो पता नहीं, पर पिछले 5 बरस देखें तो कितना तय किया था कि ये वृत्ति फिर से परेशान नहीं करनी चाहिए। मैं सावधान रहूंगा, पर मोह के अटैक में इस तरह खींचता चला जाता है। इसलिए पूरा ये प्रार्थना ही, हे मुरारी मेरी रक्षा करना, इट्स कमिंग आउट फ्रॉम दैट परिभ्रमण का दुख और स्वयं की असहायता टू मैनेज मोह, कि मैं मोह को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, चारित्र मोह को शांत करता हूं, तो वहीं दर्शन मोह तीव्र बन जाता है। मैं मेरी वृत्ति का दमन 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 करता हूं और तभी ऐसे धर्म के प्रति ही अरुचि हो जाती है। इस तरह दर्शन मोह में पलट देता हूं और फिर पश्चाताप होता है मुझे, एज आई कांट जस्ट मैनेज माई मोह। आई हैव रियलाइज्ड कि कोई समुद्र में जाता हो ना, समुद्र में तुम स्विम कर रहे हो, पहले तो किनारा ही दिखाई नहीं देता। स्विमिंग पूल का किनारा दिखाई देता है ना, इसलिए थोड़ा खींचना हो तो भी खींच लेते हैं ना। हम जैसों को करना हो तो हमें बस किनारे को देखकर ही ताकत लेते हैं कि बस अब इतना ही है, जरा सा 2 पुश मारेंगे तो टच हो जाएगा। उस किनारे को किनारा दिखाई दे ना तो थोड़ी मेहनत भी निकलती है, पर किनारा ही नहीं दिखाई दे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाजू दर्द करने लग जाते हैं, तुम्हारी कमर पीठ सब दर्द करने लगते हैं। देयर इज नो एंड। समुद्र कहाँ यहाँ पर, बहु दुस्तारे समुद्र। एक तो वह, चलो स्विमिंग करते, एक तो स्विमिंग करनी नहीं आती, चलो स्विमिंग आती है तो भी सी की स्विमिंग और पूल की स्विमिंग अलग है। उसमें ऊपर से वेव्स कैसी उठती हैं, फिर उन वेव्स के साथ क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मगरमच्छ वगैरह आ जाते हैं, तब क्या करना चाहिए पता नहीं चलता। तूफान आता है, ओह इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्विम ऑन माई ओन। बहु दुस्तारे, कुछ इस प्रति में खलु दुस्तारे है। हमने जब मुखपाठ किया था तब खलु मुखपाठ किया था, पर हमें ये फॉलोइंग दिस प्रति यह संसारे बहु दुस्तारे। अब तुम्हें कैसे भाव होंगे बोलो? किसी हेल्प की जरूरत है, हेल्प इज नेसेसरी। किसी की हेल्प, किसकी हेल्प? तो कहा महाशक्तिशाली कोई हो उसकी हेल्प। नीड अ फ्रेंड टू हेल्प मी, who also wants to help me. रिलक्टेंटली नहीं, उल्लासित परिणाम से कि चल चल मैं तुझे मदद करता हूं, चल। ऐसे किसी की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मेरे प्रयत्नों से नहीं होगा, किसी के प्रसाद से ही होगा। अब मेरे खूब प्रयत्नों के उपरांत कुछ नहीं हुआ, बरसों बीत गए, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। किसी के प्रसाद से ये भाव जागे ना, तब प्रार्थना का जन्म होता है। तब तक तुम मेहनत करो। द्रौपदी ने भी बहुत मेहनत की थी, चीरहरण हुआ, तब शुरू में उसको गर्व था कि मेरे 5 पति मुझे बचाएंगे, कुछ हुआ नहीं। बड़े बुजुर्ग बचाएंगे, सडनली भीष्म पितामह विल से स्टॉप दिस, या धृतराष्ट्र मेरे ससुर कहेंगे स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट आर यू ट्राइंग। भरी सभा में कोई राज परिवार की बहू है और वह भी मासिक काल में है, ऐसी स्थिति में हमें उसे हेल्प करनी चाहिए, उसके बजाय तुम उसके चीर खींच रहे हो। यानी पति नहीं कर पाए तो बड़े तो करेंगे ही, बड़े नहीं कर पाए तो जो गुरुजन बैठे हैं, कृपाचार्य वगैरह, वे लोग तो मदद करेंगे। वे भी नहीं तो साड़ी का छोर मुंह में रखा कि मैं मेरा रक्षण करूंगी। जब सब कुछ फेल हो गया तब हे गोविंद उनकी शरण में, तो तुम्हारे सारे प्रयत्न जब निष्फल हो जाए ना, तब तुम प्रसाद की याचना करोगे, तभी तुम उस सहाय की याचना करोगे, और उस वक्त प्रार्थना का जन्म होता है। भजन शुरू होता है तब नहीं, तुम्हारे अंतर में असहाय शक्ति का भान आने पर सहाय शक्ति के लिए याचना हो, तब प्रार्थना का जन्म होता है। मोह को तोड़ने के लिए तुम्हें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? कॉमन सेंस से बात करना। जिसका मोह नाश हो चुका हो उसकी हेल्प, तुम बगल वाले की हेल्प नहीं ले सकते। नेमी जी कहें कि चल टकलू मुझे मदद करना मोह तोड़ने में, संसार पार करने में। अरे खुद वही बेचारा डूब रहा है, वे तुझे क्या हेल्प करेगा?
तो पहली हेल्प, तुम्हें हेल्प चाहिए। नंबर 1, हेल्प किसकी चाहिए? तो कहा जो मोह रहित हुआ हो। मोह रहित कौन हुआ है? तो यहां पर कहा मुरारी, मुर नामक राक्षस का जिन्होंने नाश किया है, ऐसे मुरारी। तो कहा कृपया अपारे, मुरारे, कृपया अपारे पाही मुरारे। हे मुरारी, तेरी अपार कृपा से, अपार आवश्यक है, हाँ, पार बिना की मुझ जैसे को तारने के लिए इतनी 50 ग्राम कृपा नहीं चलेगी। 2 किलो कृपा, अपार कृपा तू करेगा तो, क्योंकि बीच बीच में मेरा तरने का मन भी छूट जाता है, यानी मैं खुद मेरे प्रोसेस में सहायक नहीं हूं। रहने दो, अब जैसे हैं वैसे ही सुखी हैं हम, इसलिए उसमें अब तुझे फिर से निर्वेद लाना होगा। अरे तुम डूब जाओगे, तुम डूब जाओगे, ऐसा करोगे तो फिर से वह करना पड़ेगा। तुम समझे? कितना सुंदर है कि हे प्रभु मुरारी, मैंने सुना है कि तू प्रार्थना सुनता है। मैंने कथाओं में पढ़ा है कि तुमने गजेंद्र की मदद की जब उसने प्रार्थना की थी, तुमने द्रौपदी की मदद की थी जब उसने तुम्हारा स्मरण किया था। अर्थात तू मदद करता है, तू कृपा करता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांतों से, और अपने भी सवेरे के सत्संग में आता रहता है ना कृपा के दृष्टांत। इसलिए मुझे पता है कि तू कृपालु नहीं है, तू परम कृपालु है। परम इसलिए कि जब तू अपार कृपा करने वाला हो ना, ऐसी शक्ति का धारक हो, इसलिए परम कृपालु। ये बाल प्रजा कभी कृपालु देव नहीं बोलती। उन लोगों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि बोलना हो तो परम कृपालु देव बोलना, क्योंकि वह अपार कृपा करने वाला है। अपार, पार बिना की, काउंटलेस। इसलिए यहां पर कहा कि तेरे चरण में समर्पण, तेरे चरण की शरण और उसमें समर्पित रहना वह एकमात्र उपाय है। यह मेरी समझ में आ चुका है। कृपा ही केवलम, यह मुझे समझ में आ चुका है। मेरे व्रत नियम कम पड़ रहे हैं मेरे मोह को तोड़ने के लिए। सब कुछ एक तेरी कृपा ही केवलम, इतना मैं समझ गया हूं। इसलिए तू कृपा कर, मुझ में कुछ और नहीं है। हाँ, आई हैव नो डिवोशन फॉर यू ऑल्सो। मैं इतनी याचना कर रहा हूं, ये मेरा स्वार्थ है, पर तेरे लिए अब तक मुझे डिवोशन भी नहीं है। लिटिल बिट इमोशन है, एक तेरी ओर मैं मुड़ा हूं, इसलिए इमोशन है। आई हैव नथिंग। और मैं प्रसन्नता मांगता ही नहीं, मैं कृपा मांग रहा हूं। प्रसन्नता के लिए देयर हैज टू बी समथिंग गुड इन यू, बट फॉर कृपा यू कैन बी एन अपात्र जीव एंड यू कैन आस्क फॉर कृपा। इसलिए शब्द कितना राइट है, कृपा। मुझे प्रसन्नता प्राप्त करनी है, मूर्ख, तेरे पास है कोई गुण? नहीं तो किस तरह प्रसन्नता मिलेगी? राजी होने के लिए देयर हैज टू बी सत्पात्रता, अच्छी योग्यता, गुण विकास इन यू। मुझ में कुछ भी नहीं है, एक गुण नहीं है, नहीं एक सद्गुण भी। इसलिए मैं रजा की तो बात ही नहीं करता। मैं बिल्कुल होपलेस केस हूं, पर होपलेस केस को भी कृपा मिलती है, क्योंकि वह अनकंडीशनल है। राजी होने के लिए कंडीशन है। तुम तुम्हारी साधना ठीक से करते हो, तुम्हारे दोषों का चेकिंग करते हो, ये सब कंडीशन है। इसलिए राजी करने के लिए यू नीड समथिंग, पर कृपा याचना के लिए यू जस्ट, याचना के अलावा कोई भी पात्रता नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल अपात्र जीव हूं, इसलिए मैं प्रसन्नता नहीं मांगता। प्रसन्नता तो चंदन बाला मांग सकती है, सुलसा मांग सकती है, श्रेणिक मांग सकते हैं, अंबालाल मांग सकते हैं, सौभाग मांग सकते हैं, लल्लू जी मुनि मांग सकते हैं। इन सब में कुछ दम था, इसलिए वे लोग किस लिए कृपा कृपा बोलेंगे, प्रसन्नता शब्द बोलेंगे वे लोग। आप राजी हो जाओ मुझसे। प्रसन्नता मेरे जीवन का ध्येय है। मेरा तो, मैं तो वह भी नहीं कह सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। पर कृपा के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अपात्र से अपात्र जीव भी कृपा की याचना कर सकता है। इसलिए यहां पर शब्द प्रसन्नता नहीं लिखा, कृपा लिखा है। कितना यथार्थ है, कितनी हेल्पलेसनेस है कि तेरी कृपा होगी ना तो एक दिन मैं प्रसन्नता के लिए ट्राई करूंगा, उसके लिए भी तेरी कृपा लगेगी। अभी तो मैं कोई प्रसन्नता की बात करने के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि मेरे मोह का कुछ कंट्रोल आए तब मैं प्रसन्नता के लिए ट्राई कर सकता हूं। इसलिए कहा नॉट प्रसन्नता बट कृपा। व्हाट इज कृपा? इज इट टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस सो दैट यू डोंट बी दुखी? पर तुम ऐसा बोलते हो, अरे कृपा करो ना बरसात हो, कृपा करो ना कि बरसात ना हो, पर्यूषण में ना हो। ऑलरेडी 1.25 घंटा तो लगता है।
वहां से आने में, और फिर बरसात हो तो क्या होगा? घमासान अभी 8 दिन बरसात होती, पुष्करावर्त मेघो, तो क्या होगा? 2005 में ऐसा हुआ था एक बार, तो यहां तक आते आते फिर नाव लेनी पड़ती थी, इतना पानी भर जाता था। तो हे प्रभु कृपा करें, बरसात ना हो और हमारी पर्यूषण की आराधना अच्छे से हो जाए। हे प्रभु कृपा करिए ना। अथवा सच में बारिश नहीं हुई हो ना, तो तुम क्या कहोगे? अरे सद्गुरु की कृपा है, यह तो कहोगे ही तुम यूं डायरेक्टली याचना नहीं करोगे, पर होने के बाद कुछ सुखद हुआ तो तुम्हें लगता है कि अरे सद्गुरु की कृपा है। यह बोलने बोलने में फिर से कुछ गड़बड़ कर देते हो। कृपा अर्थात जो कुछ भी बने उसमें चित्त समाधिमय रहे, कनेक्टेड रहे, यह कृपा याचना। मैं बहुत बार ऑटोग्राफ लिखता हूं कि प्रेयर इज नॉट टू चेंज थिंग्स फॉर यू, बट यू फॉर थिंग्स। प्रार्थना इज नॉट टू चेंज थिंग्स फॉर यू, बट यू फॉर थिंग्स। 1 घंटा होने आया, इस श्लोक में घंटा निकल गया। प्लीज सेव मी, आई कांट डू माई सेल्फ, तेरी अपार कृपा ही कर सकती है। और हे मुरारी, कृपा करके ये मोह, ये भव पार करके मेरा कल्याण करना।